हम आपसे प्यार कर रहे हैं तो आपके मम्मी को दिक्कत हो रही है। उसके डैडी को ना सही, कम से कम उसके बेटे को तो प्यार करते हो। पुष्पा, जगत का एक्सीडेंट हो गया। ये नफरत करता था मेरे भैया से, और ये पुष्पा, ये मिली हुई है इसके साथ। गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। इस पुष्पा ने ना अपने भाई का साथ दिया अपने पति के आगे। एक पोते के प्यार के लालच में एक खूनी का साथ दे रहा हूँ। बाबूजी, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कहा था ना आप लोगों से, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। जानते हो, मैं पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पर हूँ, लेकिन माँ ने मुझे कभी बादाम वाला दूध तक नहीं पिलाया। और आज जमाई राजा घर में आ गए तो केसर भी घर में आ गया। अच्छा है। राधिका, क्या कर रही हो तुम? जानते हो माँ ने ये दूध क्यों भिजवाया है? क्यों? हेलो, अल्ले मेरा बच्चा सोना, मम्मा के पास जाएगा। अरे देखो कौन आया। कितना वेट कराती है चाची आपकी। लगता है चाची को आपकी बिल्कुल याद नहीं आती है। चाची 1 हफ्ता सोनू के बगैर कैसे रही, ये तो बस चाची जानती है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है इस घर में, बस सोनू के खेलने के लिए उसके भाई या बहन की कमी। और अब हमें लगता है कि इस कमी को चाचा चाची ही पूरा कर सकते हैं, है ना? उसके भतीजे के लिए इतना तो कर ही सकते हैं आप। आप दोनों बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे बेटा, नहीं रोते, नहीं रोते बेटा, नहीं रोते। इंदर जी, मैं चाहता हूँ कि अब से तुम कारोबार में आ जाओ। कब तक ये बेहतर जॉब की तलाश में रहोगे? हमारा बिजनेस भी तो बेहतर ही है। हाँ जी भैया। अच्छा चलो, सोच के बता देना। और सुनो, पुष्पा सोनू को लेकर अपने मायके जा रही है, छोड़ देना। और इसके बाद सीधा काम पर आ जाना, बाकी बात वहीं करेंगे। क्यों भैया, आप भाभी को छोड़ने नहीं जाओगे? तुम्हें तो पता ही है, पुष्पा का भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैंने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी बहन को भगा के शादी जो की थी, इसलिए मुझे इस समय पढ़ना ही नहीं आया। तुम ले जाना। श्योर भैया। जी सुंदर भैया, बस निकल रहे हम लोग अभी। जी जी जी। भाभी, भाभी। हाँ जी। आप चले? अब तक सुंदर भैया का 2 बार कॉल आ गया है। अच्छा। इंतजार हो रहा है आपका और सोनू का। सोनू, देखा आपके मामा भी आपसे मिलने के लिए कितना तड़प रहे हैं। चलो देवर जी, चलते हैं, लेट हो रहा है। आ रही है मम्मी, आ रही है। हम आपके लिए गाना गाएं? ओ ओ ओ ओ ओ। क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है आज अपने भांजे पे। क्यों? हम आपसे प्यार कर रहे हैं तो आपके मम्मी को दिक्कत हो रही है। ओ हाँ, मुझे क्यों दिक्कत होगी? मुझे तो खुशी है इस बात की कि आप उसके डैडी को ना सही, कम से कम उसके बेटे को तो प्यार करते हो।
मुझे अपने जान से ज्यादा प्यार अपनी इज्जत से है। पर तेरे पति ने मेरी मर्जी के खिलाफ तुझसे शादी करके जो मेरे मुंह पे कस के तमाचा मारा है ना, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। हाँ? उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बहन को माफ कर सकता है पर अपने जीजा को नहीं। ना जाने कब तक ये नफरत करता रहेगा तेरे डैडी से, है ना? अरे इंदर, अभी तक तुम दुकान पर गए नहीं? आज तो बड़ा ऑर्डर आने वाला था ना? भैया बस जाने ही वाला था। अरे यार, ऐसा कैसा चलेगा? हाँ, अभी तुम्हें 2 हफ्ते भी नहीं हुए दुकान को शुरू किए हुए, अभी से इतनी लापरवाही, ये ठीक नहीं है यार। भैया बस अभी लैपटॉप बंद करके जा ही रहा था मैं। अच्छा, पुष्पा और सोनू को मिलने जा रहा हूँ। सोनू की बहुत याद आ रही है यार। मैं तुम्हें शाम को यहीं दुकान पर ही मिलूंगा। जी भैया, बाय। चल बाय। जगत, पुष्पा! पुष्पा! जगत का एक्सीडेंट हो गया है। पुष्पा! चल चल चल, जल्दी चल। जगत! जगत! चलो पीछे हटो। किसने कॉल किया था? सुंदर कौन है? जगत! उठो जगत! कौन है ये आपके? जगत! जगत, जगत, जगत मेरा बच्चा। जगत भैया, अरे जगत, अरे क्या हुआ जगत को? जगत भैया, अरे इंस्पेक्टर, किसने मारा मेरे बेटे को? अरे पुष्पा, क्या हुआ? बोलो तो सही, क्या हुआ मेरे जगत को? बाबूजी, जगत, जगत, मेरा बच्चा, जगत, जगत, जगत। किसने मारा है मेरे भैया को? किसने मारा है? ए छोड़, बकवास बंद कर। ये नफरत करता था मेरे भैया से, और ये पुष्पा, ये मिली हुई है इसके साथ। गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। इस पुष्पा ने ना अपने भाई का साथ दिया अपने पति के आगे। इन दोनों ने मिलके मारा है मेरे भैया को। आप ले जाइए इन दोनों को। लेकिन मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? सही कह रहा हूं मैं, तुमने ही मारा है। जब तुम यहाँ आई ना तब हुआ ये सब। वरना तुम बताओ ना, किसने मारा है मेरे भैया को? सर आप ले जाइए इन दोनों को। आप पुलिस स्टेशन में आके बयान दीजिए। जगत, अरे मगर आप हमको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहो। अरे हमारी गलती क्या है? अरे चलो। हमारी गलती नहीं है। आपको जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में आके कहिए। इंदर, भैया, चलिए। कोई गलत जगत फहमी हुई भैया, है। क्या हुआ जगत जगत भैया को? उठिए ना। अरे आप चलो। हमको गिरफ्तार कर रहे हैं मगर। चलो चलो। बाबूजी, इंदर जगाओ मेरे जगत को। छोड़ के अकेला चला गया था। बुढ़ापा अच्छा करने का वादा किया था ना तूने, तोड़ दिया अपना वादा। राधिका, राधिका, बिल्कुल शोर मत करना, बहुत मुश्किल से सोया है।
मुझे लगता है इसे पुष्पा भाभी की बहुत याद आ रही है। राधिका, मुझे ना तुम पर पूरा भरोसा है। तुम कभी सोनू को माँ की कमी महसूस नहीं होने दोगी। जगत भैया के जाने के बाद सोनू की पूरी जिम्मेदारी हम दोनों पर है, जो हमें निभानी है किसी भी हाल में। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन जब पुष्पा भाभी घर आएंगे फिर? पुष्पा भाभी ने अपने भाई के साथ मिलकर जगत भैया का खून किया है। उन्हें सजा तो मिल के रहेगी, वो कभी रिहा नहीं होगी। और रही बात सोनू के कस्टडी की, तो उसके लिए मैंने कुछ सोच रखा है। मुझे सिर्फ बाबूजी से परमिशन लेनी है बस। तुझे जो करना है कर इंदर, मुझे मेरा पोता यहीं चाहिए। बेटे को तो खो चुका हूं, अब पोता नहीं खोना चाहता। हैप्पी बर्थडे टू यू। सोनू, हैप्पी बर्थडे। सोनू, हैप्पी बर्थडे। देख कौन आया है। सोनू, सोनू, तुम कब आई जेल से? मुझे जेल से बेल मिल गई है। पुलिस के पास कोई सबूत ही नहीं है मेरे खिलाफ। बाबूजी, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कहा था ना आप लोगों से, आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। निर्दोष? तुझे सरकार निर्दोष छोड़ने की गलती कर सकती है, लेकिन हम लोगों को नहीं। तुमने और तुम्हारे भाई ने मिल करके मेरे जगत को मारा है। नहीं बाबूजी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरी बात तो सुनिए बाबूजी। पुलिस को भले ही कोई सबूत ना मिला हो तुम्हारे खिलाफ, लेकिन हम सब जानते हैं तुम्हारा भाई सुंदर जगत भैया से कितनी नफरत करता था। आज सिर्फ तुम दोनों की वजह से ना भैया यहाँ पर मौजूद नहीं है। तुम्हें बेल भले ही मिल गई हो, लेकिन तुम्हें इस घर में जगह कभी नहीं मिलेगी। अभी के अभी मैं पुलिस को बुलाऊं, इससे पहले तुम घर से बाहर निकल जाओ। देखो, मुझे मेरा बस सोनू चाहिए। मुझे मेरा सोनू दे दो, मैं चली जाऊंगी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा सोनू चाहिए। एक मिनट, कौन सा सोनू? किसका सोनू? मेरा बच्चा, मेरा बेटा सोनू। ओ हेलो, ये तुम्हारा बेटा सोनू नहीं है, ये मेरा बेटा है राधिका, और मेरा बेटा आयुष। जब तुम जेल गई थी ना, उसके कुछ दिन बाद सोनू बीमार पड़ा और वो इस दुनिया से चल बसा। सोनू नहीं रहा। अब तुम्हारा यहाँ पर कुछ नहीं है, निकलो बाहर। मैं कहता हूँ घर से बाहर निकलो। सोनू नहीं रहा मतलब? आज के बाद इस घर में शक्ल नहीं दिखाना अपनी। चलो जाओ। बाबूजी, मुझे लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। इसे धक्के मार के बाहर निकालना पड़ेगा। निकालो। चल निकल यहाँ से। पुष्पा, अच्छा तो अब तू इतना गिर गई, हमारे बच्चे को चुरा के भाग रही है। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे। शर्म? अरे शर्म तो तुम दोनों को आनी चाहिए, जो मुझसे मेरा बच्चा छीन रहे हो। अरे मैंने तुम्हें अपने भाई से बढ़कर समझा और तुम उसका मुझे ये सिला दे रहे हो। देख, ये सब ड्रामा ना बंद कर दे। ये सब करके कुछ हासिल नहीं होने वाला तुझे। और मैं अब भी कह रहा हूँ कि इसमें बेहतरी है कि तू इस घर से दूर रह। कह रहा हूँ तुझे, समझ जा। तुम मुझसे मेरा बच्चा नहीं छीन सकते। छोड़। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। देख, आखिरी बार समझा रहा हूँ तुझे, इस घर से और इस घर में रहने वाले हर इंसान से दूर रहे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ जा इस बात को। शांत हो जाओ, मैं अभी इसके भाई को फोन करती हूँ, वो आकर इसे ले जाएगा। तुम प्लीज शांत हो जाओ।
तू ये क्या करने वाली थी पुष्पा? हाँ, ये ऐसे रोने से, उदास होने से क्या होगा? क्या करूं मैं? देखो मेरे साथ क्या हो गया है। 1 साल में मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरे पति को न जाने किसने मार दिया है। हमें बिना किसी गुनाह के जेल जाना पड़ा। और अब मेरा सोनू। हौसला रख पुष्पा, जाने वाले को कोई नहीं बुला सकता। मेरा सोनू जिंदा है। मैं जानती हूँ वो मेरा सोनू है। अरे वही हंसी, वही रोना। मैंने जब उसे अपने सीने से लगाया था ना, मुझे एक बार को भी नहीं लगा था कि वो मेरा सोनू नहीं है। मैं जानती हूँ वो मेरा सोनू। आप प्लीज मुझे मेरे बेटे को दिला दो, प्लीज भाई। मैंने अपने जानकारों से बात की थी जो उन्हीं के घर के नजदीक रहते हैं, मगर उन सभी का यही कहना है कि अपना सोनू, कि सोनू अब हमारे बीच में नहीं रहा। नहीं, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। मैं जानती हूँ वो मेरा सोनू है। अब खुद बताओ, क्या किसी ने भी उस बच्चे को पैदा होते हुए देखा है? अरे 1 साल में कहाँ से वो बच्चा आ सकता है भाई? वो बच्चा खुद 1 साल का है। और मैं जानती हूँ, मैं खुद इस सच का पता लगा के रहूंगी। मुझे अच्छे से मालूम है। बाबूजी, मुझे एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालना है जिससे हमारा मुनाफा दुगना हो जाएगा। बेटा, मुझे तेरी काबिलियत में पूरा भरोसा है, लेकिन बिजनेस ऐसे आगे नहीं बढ़ता बेटा। तुम्हें तो पहले ही पता है हमारी सारी जमा पूंजी इस व्यापार में लग चुकी है, और तुम्हें नया बिजनेस शुरू करना है। बेटा पैसा आने दे, थोड़ा रुक जा। अगर जगत भैया आपसे ये बात कहते तभी आप उन्हें रोकते? अगर जगत होता तो तुम्हें मेरी जरूरत पड़ती ही नहीं। वो अपनी मेहनत की कमाई दुगनी कर चुका होता अब तक। बाबूजी बस हो गया। मैं गोदाम के सारे बेकार सामान को बेच के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। ये जो आप बार बार कंपेयर करते हो ना मुझे और जगत भैया को, वो ठीक बात नहीं है। आप मत करिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम फिर आ गई और पुलिस क्यों लाई हो? इंदर, तुम पढ़े लिखे तो हो ही, दुनियादारी भी अच्छे से समझते हो। फिर तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि बच्चे के पैदा होने पर बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो तुमने बच्चे के पैदा होने पर काफी लोगों को बुलाया होगा। क्या तुम्हारे पास में कोई भी सबूत है इस चीज का? सोनू मेरा बच्चा। हाँ। ये मेरा बेटा आयुष है, सोनू नहीं है तुम्हारा। ये मेरा बच्चा है इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा सोनू है। 1 मिनट सर। सर, ये रहे आयुष के अडॉप्शन पेपर्स। हम आयुष को शहर के चाइल्ड होम से लाए थे, क्योंकि सोनू के जाने के बाद घर पूरा सूना हो गया था। तो हमने फैसला किया कि घर में एक बच्चा होना चाहिए, इसलिए हमने आयुष को अडॉप्ट किया। लेकिन हमने किसी को बुलाया नहीं था इंस्पेक्टर साहब। बात यह है कि उस साल हमारे घर में इतना कुछ हुआ था कि खैर, ये रहा इनके बेटे सोनू का डेथ सर्टिफिकेट। ये पेपर और सर्टिफिकेट के हिसाब से तो ये बच्चा आपका सोनू नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मैं अच्छे से जानती हूँ ये बच्चा मेरा ही है, मेरा सोनू है। ये जरूर इन लोगों की कोई साजिश रही होगी। इंस्पेक्टर साहब, अब इन सबको जेल में डाल दीजिए। इन्होंने मेरे बच्चे को अपना बच्चा बना लिया है। ये मेरा बच्चा है। पुष्पा जी, ये बच्चा आपका नहीं है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, बेवजह आपको तकलीफ हुई। ये लीजिए आपके पेपर्स।
पुष्पा जी, मान लीजिए ये बच्चा आपका सोनू नहीं है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर। इट्स ओके। चलो। क्या करने जा रही थी? हाँ? दुए! क्यों बचाया? मर जाने देते ना मुझे, क्यों बचाया आपने? क्या करूंगी मैं जी के? किसके लिए जीऊंगी? ऐसे मत बोल, ऐसे मत बोल पुष्पा। अरे सुख दुख तो जिंदगी का हिस्सा है। हाँ? और तेरी जिंदगी में तो अभी एक आशा की किरण है ना? हाँ? कौन सी किरण? अरे तेरा सोनू। मेरा सोनू भी मेरे पास नहीं है, वो भी मुझसे छीन लिया उन लोगों ने। किसके लिए जीऊं मैं? जब हम छोटे थे ना, तो एक बार मैंने तेरी गुड़िया तुझसे छीन ली थी, और जब तक तुझे वो नहीं मिली तूने पूरा घर अपने सर उठा लिया था। ये तो तेरा अपना खून है, तेरा सोनू। भूल मत एक माँ की ताकत क्या होती है। हाँ? तुझे पूरे दुनिया से लड़के अपने बेटे और अपने अधिकार को पाना ही होगा। हाँ? ठीक कहा आपने भाई, बहुत सही बोला। अब मैं अपने बेटे के लिए और अपने हक के लिए जरूर लड़ूंगी। जी पुष्पा जी, कहिए क्या काम था? मुझे आपसे बस ये पूछना था कि आपने मेरे बेटे सोनू का अंतिम संस्कार होते हुए देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, पर इंदर, विनोद और कुछ लोगों से सुना जरूर था मैंने। मतलब आपने अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देखा? नहीं। चाय ले लो भाई। देखा मैंने क्या कहा था? किसी एक जन ने भी ना सोनू का अंतिम संस्कार होते हुए नहीं देखा है। ये लोग साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे सोनू को मुझसे छीनना चाहते हैं, और सब कुछ सच जानते हुए भी कि ये गलत है। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। कोई तो तरीका होगा भैया जिससे हम सच उगलवा सकते हैं उन लोगों से। एक तरीका है जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या है वो तरीका? डीएनए टेस्ट। तो फिर देर किस बात की है, और कैसे होगा ये टेस्ट? ये इतना आसान नहीं है। सबसे पहले हमें कोर्ट में एक अर्जी देनी होगी, फिर कोर्ट को अगर सही लगे तो ही डीएनए टेस्ट होगा।
मगर तुम फिक्र मत करो, मेरे पहचान के एक अच्छे वकील हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सच सबके सामने आए। ठीक है भाई। अरे आ गए आप। आयुष कहाँ है? वो आज बाबूजी के साथ सो रहा है। अच्छा, मतलब इस वक्त कमरे में सिर्फ हम दोनों हैं? आज मैंने पड़ोसियों की बातें सुनी। पता नहीं आयुष को लेकर क्या क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि वो हमारा बेटा नहीं है। ये पुष्पा भी ना जाने क्या क्या कह के गई है पड़ोसियों से। तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने बस उनकी बातें सुनी और आ गई। ये पुष्पा ना, लगता है हमें चैन से जीने तक नहीं देगी अब ये। मुझे तुमसे एक और बात करनी थी। बाबूजी आजकल आपके काम को लेकर बहुत परेशान हैं। उन्हें लगता है कि एक काम को चलाकर फिर दूसरे काम पर जाना चाहिए। अरे सठिया गए वो, उनको आजकल के दौर के बारे में ना कुछ नहीं पता। अगर नया काम खोल के रिस्क नहीं लिया ना तो वहीं के वहीं अटके रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे कभी लाइफ में। लेकिन वो भी कहाँ गलत है। वो चाहते हैं कि जैसे जगत भैया ने इस काम को संभाला वैसे आप भी इस काम को आगे संभालो। राधिका बस करो। हाँ, जगत सुन के ना मेरा दिमाग खराब होने लगता है। अरे हर चीज में जगत भैया। अरे जगत ने ऐसा किया ऐसा करो, जगत ने वैसा किया वैसा करो। जगत भैया ने शादी कर ली, तुम भी कर लो। जगत ने बच्चा पैदा कर लिया, तुम भी कर लो। अरे कोई ये क्यों नहीं कहता कि इंदर पढ़ाई में अच्छा था, जगत पढ़ाई में अच्छा नहीं था? कोई ये क्यों नहीं कहता कि इंदर बड़ा सोचा, जगत ने कभी बड़ा नहीं सोचा? कोई ये क्यों नहीं कहता यार? पता है क्यों? क्योंकि बाबूजी ना हमेशा जगत को मुझसे बड़ा समझते हैं और मुझसे 2 कदम आगे रखते हैं उसको। लेकिन ऐसा नहीं है। जगत भैया का नाम तो सिर्फ मिसाल। अरे जगत जगत जगत, हर चीज में जगत मिसाल बन गया वो एक सबके लिए। और तुम ना इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो उसकी? कहो तो पहुंचा दो उसके पास। डीएनए टेस्ट के लिए इजाजत दी। पुलिस ने कोर्ट में सोनू का डेथ सर्टिफिकेट दिखाया और जज साहब ने तुरंत डीएनए टेस्ट ना करने का फैसला ले लिया। तो कोर्ट पुलिस कोई मदद करेगा हमारी? और कौन सा डेथ सर्टिफिकेट भाई? ये सब झूठ है। अरे कोई झूठा सर्टिफिकेट नहीं है ये पुष्पा। मैंने खुद अपने हाथों से इसकी कॉपी निकलवाई है, ये देखो। और ये जो क्यूआर कोड है ना, इसको स्कैन करने के बाद भी ये हमारे सोनू के बारे में ही बताता है। तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? मृतक का नाम सोनू जगतपाल, पिताजी का नाम जगत विनोद पाल, स्थान मत रो पुष्पा, रो मत, संभाल अपने आप को। कैसे संभालूं मैं अपने आप को भाई? कैसे संभालूं? मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है। भला एक माँ अपने बच्चे को नहीं पहचानेगी क्या? मैं तेरे जज्बात समझ सकता हूँ, मगर तू फिक्र मत कर। हाँ, हम अपनी केस लेकर हाई कोर्ट जाएंगे। शायद वहां हमें इंसाफ मिल जाए। मुझे मेरा बच्चा दिला दो भाई, कहीं भी लेके चलो, बस मुझे मेरा बच्चा चाहिए।
पुष्पा बहन, हाँ गोकुल भैया, कहिए, कुछ कहा आपने? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ तो बोलिए, क्या हुआ? मैं आपको काफ़ी समय से देख रहा हूँ, यहाँ वहाँ भटकते हुए। आप कभी चंद्रकांत से पूछती हैं तो कभी दयाराम से पूछती हैं, तो कभी अपने पति के पड़ोसियों से पूछती हो, लेकिन अभी तक आपको सच किसी ने नहीं बताया। मैं समझी नहीं, आप कुछ जानते हो? जी, मैं आपको कुछ बताऊंगा तो आप मेरा नाम मत लेना। जी। मुझे पुलिस वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये तो बस आपका दुख दर्द देखा नहीं जा रहा है, इसलिए बता रहा हूँ। हाँ तो बताओ, क्या बात है? उस दिन मैं यही दुकान पर चाय बना रहा था, तभी एक आदमी मेरे सामने से मुंह पर कपड़ा लगाए, हाथ में खून से सना हुआ रॉड लेकर भाग रहा था। मैं घबरा गया था। मुझे लगा कि कहीं मैं उसे रोकूं तो वो मुझे ना मार दे, इसलिए मैंने उसे जाने दिया, कुछ नहीं कहा। तुम पहचान लोगे उसे? पहचान तो नहीं पाऊंगा, मुंह ढका हुआ था उसका। लेकिन कुछ देर के बाद जब आपके पति की लाश लेने आपके ससुराल वाले आए, तो फिर मैंने उसी लाल रंग के टी शर्ट में आपके पति के छोटे भाई को देखा। ठीक है, चलता हूँ। ठीक है। हाँ पुष्पा। हाँ क्या? इंदर? हाँ मैं चेक करता हूँ। हेलो, शांति चाइल्ड होम? जी नमस्ते, मेरा नाम सुंदर है। मुझे आपसे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। हाँ, क्या पिछले साल आपसे कोई इंदर विनोद पाल और राधिका पाल ने बच्चा अडॉप्ट किया था? मैं जानता हूँ आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, मगर मुझको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए बिकॉज इट इज़ अ पुलिस केस। सो प्लीज़ कोऑपरेट मैम, प्लीज़। हाँ जी लिखिए, इंदर विनोद पाल, राधिका पाल। बाबूजी, मैं कुछ दिनों के लिए आयुष के साथ मायके रहने जा रही हूँ। अच्छा, वो इंदर कहाँ है? वो नहीं जा रहा तुम्हारे साथ? नहीं बाबूजी, और मैं उनके साथ जाना भी नहीं चाहती। उन्होंने क्या? हाँ, उन्होंने क्या? इंदर! तुझे क्या लगता है तू अपने हिसाब से आयुष को लेके घर से चली जाएगी और मैं जाने दूंगा? इंदर! बाबूजी आप बीच में मत पड़िए, नहीं तो क्या करेगा तू? हाँ? आज अगर जगत होता ना तो मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। बाबूजी! बाबूजी, जगत नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ आपके लिए।
मैं आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगी। बहू, किस मुंह से मैं तुझसे माफी मांगू? मैं तो इस लायक भी नहीं बचा कि तुझे बहू कह सकूं। ऐसा नहीं बोलिए बाबूजी। तो कैसे कहूं? एक बेटे और पोते के लालच में इंसानियत ही भूल चुका था, जिसका फल मुझे मिल रहा है। और बहू, मैं तुझे एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। इसी ने नकली सर्टिफिकेट बनवाया था और सोनू को आयुष बनाया। बस बाबूजी, इसके आगे एक शब्द मत बोलना, बस। और तू क्या सोच रही? ये सारी बातें करके तू मेरे परिवार को अपना बना लेगी? हाँ, ये मत भूल, तू ये कभी नहीं झुठला सकती कि मेरे भाई को तूने मारा है। हाँ ठीक है ना, मैंने बनाया सर्टिफिकेट और मैंने बनाया सोनू को आयुष। ठीक है, मान लिया इस बात को। चलो, तुमने कम से कम ये बात तो मानी कि वो आयुष नहीं, मेरा सोनू है। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको सबूत मिल गया है ना कि ये आयुष नहीं है, मेरा सोनू है। सर, माना कि मैंने सोनू को आयुष बनाया था, लेकिन वो भी इसकी वजह से। जो औरत अपने पति को मार सकती है ना, वो कुछ भी कर सकती है। इंदर, जिस दिन जगत जी की मौत हुई थी, उस दिन तुमने क्या कपड़े पहने हुए थे? क्या मतलब? उस बात को 1 साल हो गए, अब कहां से याद रहेगा? और वैसे इन सब चीजों का भैया की मौत से क्या कंसर्न? बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि जिस दिन जगत जी की मौत हुई थी, उस दिन तुमने लाल रंग की टी-शर्ट पहनी हुई थी। और एक्सीडेंट में देखा इंस्पेक्टर साहब, कितनी चालाक औरत है ये। खुद मर्डर करके उसको एक्सीडेंट बता रही है ये। जगत जी की मौत एक्सीडेंट से हुई थी, उनकी बाइक स्लिप हो गई थी। जगत भैया की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई थी, उनका मर्डर हुआ था। उन्हें पीछे से आवाज दिया, जब वो उतरे उनके सर पे रॉड मार के उनके। क्या हुआ? आगे बोलो इंदर, चुप क्यों हो? उनके सर पर क्या? उनके सर पर किसी ने पीछे से वार किया था, रॉड से। जैसे तुमने उनको पीछे से आवाज लगाई और फिर वो जैसे ही पलटे, तुमने रॉड से उनके सर पे वार किया। यही सच है ना? नहीं सर, ये झूठ है। बोलो। मैंने कुछ नहीं किया है, सच में मैंने कुछ नहीं किया है। यही सच है। पुष्पा भाभी जो कुछ कह रही है वो सच है, और मेरे पास सबूत है इस बात का। ये है वो रॉड। क्या हो गया? जब से सोनू गया है ना, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। मेरा भी मन करता है बच्चों को पालने का, उसकी जिम्मेदारी उठाने का। सुनो, हम कल ही हॉस्पिटल चलते हैं और चेकअप करवाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। मैं जानता हूँ प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम मेरे अंदर है। क्या? मैं कभी बाप नहीं बन सकता। ये क्या गिरा? वो रॉड गिरा है एक। वो भैया ने नई मशीन ली है ना, तो उसका एक पार्ट है अंदर रखा है बाथरूम में। भैया आएंगे तो उन्हें देना है। मैं ठीक से रख के आता हूँ, तुम बैठो। काश के जिस दिन तू पैदा हुआ था ना, तेरा गला घोट देता मैं। मुझे क्या पता था एक पोते के प्यार के लालच में एक खूनी का साथ दे रहा हूं। बोल इंदर, तूने
अपने राम जैसे भाई को मारा क्यों? क्यों मारा? बस इसी वजह से मारा है मैंने। जब भी मैंने कुछ बड़ा करना चाहा ना, हमेशा या तो आपने या तो आपके उस राम जैसे बेटे जगत ने मुझे रोका टोका। हमेशा कभी मुझे अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने दिया। मैं हमेशा पीछे रह गया, कुछ नहीं कर सका। उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने रास्ते के कांटे को खुद ही साफ करूंगा। जगत, उस जगत के मरने से मेरे 2 सपने पूरे हो गए। एक तो मेरे बाप बनने का और दूसरा मेरे आगे बढ़ने का। माफ कीजिएगा पुष्पा जी, कानून ने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, ये बहुत अच्छा किया। आज एक मां की ममता के सामने कानून को भी हारना पड़ा।